Hello, welcome back to my channel. Now, next topic of digital circuit is logic gates. In previous, we have seen about number system, which is basic for digital circuit. You can see in the tables, you are seeing there are zeros and one, which is binary uh, digits. So we must learn about the number system before we start the digital circuit. We will also apply a decimal as the decimal octal future in the future. Now next topic is logic gates. सो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक मतलब जैसे कि डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखेंगे, लॉजिक मतलब कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। और गेट्स मतलब क्या होता है? इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जैसे कि ये क्या होते हैं? गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इसका मतलब क्या होगा? लॉजिक गेट्स क्या रहेंगे? लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपको आउटपुट वन देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आपको आउटपुट वन देंगे अगर उसकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। इनपुट में जो भी हम इनपुट अप्लाई, जो भी इनपुट देंगे हम, जो भी एक्साइटेशन देंगे, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं देन इसका आउटपुट क्या रहेगा? वन रहेगा। सो दीज आर द लॉजिक गेट्स। सो देर आर मेन देर आर थ्री मेन डिसीजंस। एक तो होता है सबसे एंड, दूसरा होता है और ये होता है नॉट, ठीक है। ये मतलब सबसे बेसिक डिसीजन है। मतलब जैसे कि पास में, अगर आपके पास में कोई दो चीज़ है, ठीक है, तो आप दोनों चीज़ एक साथ अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों इनपुट एक साथ, दोनों के इनपुट पे ही आउटपुट बनाना चाहिए, या कोई एक इनपुट पे आपका आउटपुट बनाना चाहिए, या आपने एक इनपुट अप्लाई किया तो उसका रिवर्स आउटपुट आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये सबसे बेसिक डिसीजन है। कौन से? एंड डिसीजन, और डिसीजन, और नॉट डिसीजन। उसी के हिसाब से सर्किट्स हो गए, मतलब लॉजिक गेट्स कौन से हो गए? सबसे बेसिक वाला एंड गेट को, सबसे बेसिक गेट्स कौन से है? एंड गेट, और गेट, और नॉट गेट। बिकॉज ये जो तीन डिसीजन है, ये सबसे बेसिक डिसीजन है, ठीक है। मतलब आपको इनपुट पे अगर दोनों जो दो इनपुट है उसमें दोनों इनपुट अप्लाई करने पे आपको वन चाहिए, या कोई एक इनपुट पे आउटपुट आपको वन चाहिए, या आपने जो इनपुट ज़ीरो अप्लाई किया उसको आपको वन चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो सबसे पहला वाला गेट जो है कौन सा? आपका एंड गेट। तो एंड गेट में क्या लॉजिक रहता है? जैसे कि इसमें दो इनपुट रहेंगे, इसका शेप इस तरह है, ये शेप है इसका। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड गेट का शेप हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक है। इसमें कम से कम दो इनपुट ज़रूरी है, ठीक है। सिंगल इनपुट का कोई एंड गेट नहीं होता है, ठीक है। तो कम से कम उसमें दो इनपुट ज़रूरी है। इस दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कम से कम दो इनपुट ज़रूरी है, तो हमने दो इनपुट वाला एक एंड गेट बनाए, जिसमें दो इनपुट का नाम क्या दिए हमने? एक ए दिए, दूसरे का बी दिए, और इसका जो आउटपुट है उसको हमने क्या नाम दिए? वाई। तो एंड गेट में लॉजिक क्या होता है? अगर इसके दोनों इनपुट वन है तभी इसका आउटपुट वन रहेगा, ठीक है। अगर हम ये लॉजिक गेट की डेफिनेशन अगर एंड गेट पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बोल रहा है? लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपको आउटपुट वन देंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन एंड गेट की क्या है? दोनों इनपुट वन रहना चाहिए। ये इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसपे इसका आउटपुट क्या रहेगा? वन रहेगा, बाकी टाइम ज़ीरो रहेगा। तो जैसे कि हमारा दो इनपुट का एंड गेट है, तो ए और बी की जो वैल्यू है, पॉसिबल चार वैल्यू हो सकती है। या तो दोनों ज़ीरो रहेंगे, या तो ए ज़ीरो बी वन रहेगा, या तो ए वन रहेगा और बी ज़ीरो रहेगा, या दोनों वन रहेंगे, ठीक है। तो एंड गेट की कंडीशन क्या है? जब दोनों इनपुट वन रहेंगे तो इसका आउटपुट वन रहेगा, ठीक है। बाकी जो कंडीशंस है, अगर एक भी ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो है, तो उस टाइम इसका आउटपुट क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। मतलब दोनों इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो। ए ज़ीरो है, बी वन है, लेकिन बी वन है लेकिन ए आपका ज़ीरो है, तो तब भी इसका आउटपुट क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। और ए वन है लेकिन बी ज़ीरो है, तो बी ज़ीरो होने की वजह से, मतलब एक इनपुट ज़ीरो होने की वजह से आपका आउटपुट क्या है? ज़ीरो है। लेकिन जब इसके दोनों इनपुट वन रहेंगे तभी ही इसका आउटपुट क्या रहेगा? वन। तो ये हो गया आपका एंड लॉजिक। तो एंड लॉजिक के हिसाब से हम इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो मतलब अगर ये वाली इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे y इक्वल टू ए इंटू बी,
y इक्वल टू अगर हम a इंटू बी लिखेंगे देन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, 1 इंटू 0 क्या होता है 0, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड, तो ये हो गया आपका एंड गेट। उसी तरह से दूसरे वाला गेट है आपका और गेट है। तो और गेट में क्या क्या इसका डेफिनेशन क्या रहेंगे और गेट में, अगर इसका एक भी इनपुट वन रहता है तो इसका आउटपुट वन रहेगा। इसका एक भी इनपुट अगर वन रहता है तो इसका आउटपुट वन रहेगा, मतलब इसका पर्टिकुलर डिसीजन क्या है, मतलब सेटिस्फाइड डिसीजन कौन सा है इसका, अगर ए या बी ऐसे कि फिर जिस तरह एंड गेट है उसी तरह और गेट है। इसका शेप इस तरह रहेगा थोड़ा ट्रायंगुलर, लेकिन यहाँ पे कर्व बने रहेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है, इसका एक भी इनपुट अगर वन है तो इसका आउटपुट वन रहेगा, इसका एक भी इनपुट अगर वन है तो आउटपुट वन रहेगा। जिस तरह से एंड गेट में कम से कम दो इनपुट जरूरी है, उसी तरह से और गेट में भी कम से कम दो इनपुट जरूरी है। दो से ज़्यादा हम कितनी भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, दो से कम नहीं होना चाहिए, सिंगल इनपुट का कोई और गेट नहीं होता। ओके, तो इसमें सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन कौन सी इसकी, कोई भी एक अगर इसका वन है तो इसका आउटपुट वन रहेगा। तो अगेन मैं यहाँ पर ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ, और गेट का ट्रूथ टेबल, ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल था, ये और गेट का ट्रूथ टेबल है। तो और गेट के ट्रूथ टेबल में हम जैसे कि ए और बी दो इनपुट है, तो इसकी हम जितनी भी पॉसिबिलिटी हम वो सब डाल देंगे, मतलब दोनों जीरो है, मतलब ए बी जीरो बी बी जीरो, ए जीरो बी वन और ए वन बी जीरो, और ए बी वन और बी बी वन। ठीक है, तो इसमें इसकी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन कौन सी है और गेट की, अगर एक भी इनपुट वन है तो इसका आउटपुट क्या रहेगा वन रहेगा, अदरवाइज जीरो रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए और बी में दोनों भी जीरो है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया जीरो हो गया, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसी तरह से ए इक्वल टू जीरो है बी इक्वल टू वन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका आउटपुट क्या हो गया वन हो गया। उसी तरह से ए और बी में ए वन है बी जीरो है, ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि एक इनपुट मतलब ए यहाँ पर वन है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया वन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे दोनों वन है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही, तो अगेन इट्स आउटपुट इज वन। तो इसमें क्या है, एक भी आउट इनपुट अगर वन है तो इसका आउटपुट क्या रहेगा वन। तो इसके हिसाब से हम इसकी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, दैट इज y इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी में क्या रहेगा जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन। लेकिन देखो यहाँ पे वन प्लस वन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये और लॉजिक है, इसको हम लोजेंगे लॉजिक बोलेंगे, ना कि ये सिंपल एडिशन है। ठीक है, ये जो प्लस सिंबल है और गेट के लिए, ठीक है, और इक्वेशन के लिए ये प्लस सिंबल है। जैसे कि मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वो एंड गेट के लिए हो रहा है। ये जो प्लस हो रहा है ये एडिशन वाला प्लस नहीं है, ये ऑरिंग वाला प्लस है। ठीक है, ये जो ऑरिंग जो ऑपरेशन होता है ऑरिंग ऑपरेशन, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्लस का मतलब क्या है ऑरिंग, ना कि एडिशन। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है वो कौन सा है आपका ये ऑरिंग। तो इसमें अगर एक भी अगर वन आता है तो आपका आउटपुट क्या रहेगा वन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में तीन इनपुट का और गेट रहता था ए बी सी, और उसमें तीनों वन 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 रहते, तो वन प्लस वन, तो आपका आउटपुट तब क्या रहेगा वन। मतलब ऑरिंग के लिए अगर एक भी इनपुट वन है तो उसका आउटपुट क्या रहेगा वन। तो ये होगा, ये हो गया आपका और गेट का एक्सप्रेशन, और ये सिंबल है सर्किट का सिंबल है, और ये एंड गेट सर्किट का सिंबल है। ठीक है, उसी तरह से थर्ड वाला जो बेसिक डिसीजन है कौन सा है, नॉट डिसीजन। तो इसमें जो डिसीजन सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन जिसके लिए इसका आउटपुट वन रहेगा वो डिसीजन है, अगर इसका इनपुट जीरो रहता है तो इसका आउटपुट क्या रहेगा वन। ठीक है, तो इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। ठीक है, तो इसका इनपुट भी एक ही है आउटपुट भी एक ही है। इनपुट जो है वो एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा ना एक से कम होगा, मतलब सिंगल इनपुट का ही नॉट गेट जो रहता है वो सिंगल इनपुट का ही रहता है। तो इसकी जो कंडीशन है कौन सी, अगर इसका इनपुट जीरो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके आउटपुट को नाम दिया एफ। ठीक है, तो जीरो के लिए वन, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती उसमें इसका आउटपुट क्या रहेगा जीरो, मतलब इसका इनपुट अगर वन है तो आउटपुट क्या रहेगा जीरो। तो इसके हिसाब से हम इसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं एफ इक्वल टू ए बार या ए डैश। जनरली ए बार यूज़ किया जाता है, तो ये जो एफ इक्वल टू ए बार का मतलब क्या रहेगा इन्वर्जन। ठीक है, इसलिए नॉट गेट का दूसरा नाम क्या है इन्वर्टर, मतलब इन्वर्ट करना चेंज करना। ठीक है, इन्वर्ट मतलब चेंज, मतलब यानी कि नकारना। ठीक है, सो यहाँ पर एक एफ इक्वल टू ए बार या ए डैश। तो ये हो गया आपका बेसिक गेट्स के बारे में। ठीक है, तो दीज आर द थ्री बेसिक गेट्स। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और चाहे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और बेल आइकन पे आप टैप या क्लिक करके मेरे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। थैंक यू।